कामचोर पार्ट 2। हर महीने के शुरू में भिखारी आता और आधा रूबल लेकर चला जाता। कोई ना कोई काम इसके मुंतज़र होता। कभी वो रास्तों से बर्फ़ हटाता, कभी कमरों की सफाई करता, कभी घर का सौदा सलफ ला देता और आधा रूबल खरा ले लेता। कभी कभी पुराने कपड़े भी उसे मिल जाते। फिर ऐसा हुआ कि शोलोकोव को मकान तब्दील करना पड़ा, तो उसने भिखारी को सामान की एहतियात से नकल व हरकत पर मामूर कर दिया। उसे काम से क्या गर्ज थी। उसने सामान को हाथ तक नहीं लगाया, बस खामोशी से सर झुकाए सामान की गाड़ी के पीछे पीछे चलता रहा और काम से बिल्कुल बेताल्लुक़ सा रहा। वो सर्दी के मारे थरथरा रहा था। उसके ख़यालों का सिलसिला उस वक्त टूटा जब खलियों ने मंज़िल मकसूद पर पहुंचकर हंसी खुशी सामान उतारने ना शुरू कर दिया। वो उस कामचोर की हालत ज़ार और सुस्ती व काहली पर हंस रहे थे। जब काम ख़त्म हो गया तो शोलोकोव ने उसे बुलाया और एक रूबल उसे देते हुए कहा, ऐसा नज़र आता है मेरी नसीहत असर कर गई है और तुम मेहनत मजदूरी में दिलचस्पी लेने लगे हो। क्या नाम है तुम्हारा? लश्कोव। मैं तुम्हें इससे बेहतर काम दिलाना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। लिखना पढ़ना तो तुम जानते होंगे। जी हाँ, ये रुक्का ले लो और कल मेरे दोस्त के पास चले जाओ, जिसके नाम ये रुक्का है। वो तुम्हें लिखाई पढ़ाई का काम दे देगा। वो कर देना और याद रखो, शराब से फौरी तौर से बाज रहना और मेरी नसीहत ना भूलना। मेरी दुआ है खुदा तुम्हारे अच्छे दिन फिर वापस लाए। शोलोकोव को एक अजीब सी मसरत का एहसास हुआ। ये सोच कर के उसने एक गुमराह को राह पर डाल दिया है। उसने प्यार से लश्कोव को थपकी दी और खुदा हाफिज़ कहने से पहले इज़्ज़त अफजाई के तौर पर मुसाफा करके उसकी हिम्मत बंधाई। लश्कोव रुक्का लेकर चलता बना और उसके बाद फिर कभी वो शोलोकोव के पास काम के लिए नहीं आया। इस तरह 2 साल बीत गए कि एक रोज़ शोलोकोव एक मुकामी सिनेमा की टिकटों की खिड़की से सामने खड़ा टिकट खरीद रहा था कि उसकी नज़र अपने बगल में खड़े हुए एक आदमी पर पड़ी। वो फ़रक कोट और बिल्ली की खाल की टोपी पहने हुए था और शर्माते हुए टिकट बाबूजी से गैलरी का टिकट तलब कर रहा था। शोलोकोव उसे एक ही नज़र में पहचान गया और उसने एक ही सांस में उससे कई सवाल कर डाले। क्या तुम लश्कोव नहीं? तुम्हारा हाल क्या है? आजकल क्या शक्ल है? अब तो मालूम होता है तुम्हारी हालत कुछ सुधर गई है। जी हाँ, अब खुदा का फजल है। मैं एक दफ्तर में मुलाजिम हूँ और 35 रूबल तनख्वाह पाता हूँ। शुक्र है खुदा का, 35 रूबल बड़ी चीज़ है। मुझे ये सब जानकर बड़ी खुशी हुई। तुम्हें याद है लश्कोव कि तुम बिला वजह सड़कों पर बेकार मारे मारे फिरते थे। फिर मैंने तुम्हें काम की आदत डाली। तुम्हें वो मेरी डांट पाट याद है जिसने तुम्हें सही रास्ते पर लगा दिया, वरना तुम गुमराही के गड्ढे में गिर चुके थे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी नसीहत को पल्ले बांध लिया और ज़िंदगी में कामयाबी व कामरानी से हम किनार हुए। मैं आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर उस रोज़ आपसे मुलाकात ना होती तो मैं यूं ही सारी उम्र दर बदर की ठोकरें खाता रहता और कभी मदरस बनता, कभी तालिब इल्म का रूप भरता। आपकी बदौलत तबाही व बर्बादी के गड्ढे में गिरने से बच गया हूँ, बल्कि मैंने कामरानी व कामयाबी में अपनी मंजिल मकसूद पाली है। मेरी खुशी की तो इंतहा है। शोलोकोव ने बेखुद होकर कहा,
मैं आपकी डांट पाट का भी शुक्रगुजार हूँ, जिसने एक हमदर्द व गम ख़वार की इनायत और शफ़क़त भी शामिल थी। आपकी नसीहत मेरे बड़े काम आई, और फिर आपने जो ख़ुसूसी तोजह मेरे हाले ज़ार पर फरमाई, इसका भी किस मुँह से शुक्र अदा करूँ। मैं आपकी आया का भी शुक्रगुजार हूँ। खुदा उस नेक दिल औरत को सदा खुश रखे। आपके उस दिन के चले कटे जुमलों का तो मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा, और आपने जो एहसानात मुझ पर किए हैं, इनका बदला मैं कभी भी नहीं चुका सकता। खुदा ही आपको इस बदले देगा। लेकिन ये आपकी आया भी थी जो मेरी ज़िंदगी में इनकलाब का बाज़ बनी। वो कैसे? वो ऐसा कि जब मैं लकड़ियाँ काटने आया करता था, वो मुझे कोसना शुरू कर देती थी। बदबख्त, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? फिर वो मेरे सामने बैठ जाती, मुझे तके जाती और कोसती जाती। बदनसीब, क्या तेरी किस्मत में इस दुनिया की कोई खुशी नहीं है और आखिरत में जहन्नम तेरे मुक़द्दर है? ऐ बदकिस्मत खलाश, वो हमेशा अपने अल्फाज में मेरा स्वागत करती और उसी अंदाज में मुझे कोसे जाती। कितनी शफ़क़त भरी हुई थी उसकी उस अल्फाज में। वो मेरी बदहाली पर खड़ती रहती थी। वो अक्सर मेरी हालत ज़ार देख कर रो पड़ती थी। मैं उसके इन आंसुओं की कीमत अदा नहीं कर सकता जो उसने मेरे गम में बहाई। लेकिन सबसे ज़्यादा असर उसकी जिस अदा ने मेरे जहन पर छोड़ा, वो ये थी कि वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटा करती थी। मैंने कभी एक लकड़ी भी नहीं काटी, सब वही काटती रहती थी और मैं महज उससे लकड़ियों काटने देखा करता था। मैं ये बयान करने से कासिर हूँ कि कैसे वो मेरी ज़िंदगी में इनकलाब लाने का बाज़ बनी। मैंने शराब से तौबा कर ली। मैं उसकी जली कटी बातें और उसका प्यार भरा सलूक कभी नहीं भूलूँगा, जिसने मेरी ज़िंदगी को एक सर बदल के रख दिया। इतने में शो शुरू होने की घंटी बजने लगी और लश्कोफ आदाब करते हुए गैलरी की तरफ चल दिया। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।